ना। अरे ये जो बागेश्वर धाम के जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो कथा का आयोजन है, इसको लेके आप बहुत उत्सुक है, इसकी क्या रूपरेखा है? पहले तो मैं समस्त जनता की तरफ से बागेश्वर धाम जी के चरणों में नमन करता हूँ और लगातार कई जिलों में, कई शहरों में उनकी लगातार मांग हो रही है और उसी के तहत अपने क्षेत्र में उनके आने के लिए मैंने भी कई बार उनसे संपर्क करा था। सभी के आशीर्वाद से, बालाजी के आशीर्वाद से उन्होंने स्वीकृति प्रदान करी है और 7 से 9 तक कथा और 6 तारीख को कलश यात्रा की स्वीकृति प्रदान हुई है। और हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े संत यहाँ पर आ रहे हैं। जो 6 तारीख को कलश यात्रा है, 7 तारीख को कथा है, 8 तारीख को दिव्य दरबार फिर कथा है और हमारे मित्तल जी जो एक भजन सम्राट है वो भी 8 तारीख को वो आ रहे हैं। 9 तारीख को भी कथा है, प्रश्न उत्तरी है। तो ये 4 दिन का एक, ये कह सकते हैं कि मिनी सिंहस्थ वहाँ पर लगने जा रहा है। तो उसमें हमारे पत्रकार बंधुओं का भी योगदान लगातार हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, सब जनता का मार्गदर्शन मिल रहा है और लगातार वहाँ पर तैयारियाँ पंडाल की चल रही है, भोजनशाला की चल रही है, वहाँ पर जल व्यवस्था कैसी होना चाहिए, रात्रि विश्राम अगर वहाँ पर यात्री आते हैं तो उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रोग्राम हमारी समिति कर रही है। और मेरा आपसे भी निवेदन है कि इसमें आपका भी जो मार्गदर्शन हो इसमें प्राप्त होगा तो और सुविधा उसमें बढ़ेगी। लगातार पूरी टीम काम कर रही है और सभी भक्तजनों को निवेदन है कि इसमें अपना योगदान दें और पधारें और आनंद लें। धर्म क्षेत्र के अलावा आप जो है राजनीति से भी हैं। कल 1 जून था, मध्य प्रदेश का गौरव दिवस था। इस अवसर पर मनोज मुत्सर द्वारा भोपाल का नाम भोजपाल रखने के लिए उन्होंने शिवराज जी के सामने ही कहा था कि शिव का राज है तो भोपाल का नाम भोजपाल रखा जाए, उसकी उन्होंने मांग की। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लगातार अलग अलग टाइम पे ये मांगे आती है तो ये पूरे सरकार का एक पॉइंट रहता है, वो निर्णय लेंगे तो वहाँ एक कैबिनेट का मैटर। अभी जो वर्तमान में जो है जस्ट ये जो है कल कमलनाथ जी द्वारा राहुल जी द्वारा पीसी की गई थी, उसमें कहा गया था कि 150 सीटें जो है मध्य प्रदेश में भी हमारी आएगी और उसमें कर्नाटक का एजेंडा जो था वो यहाँ दोहराया जाएगा। तो क्या ये फ्री के लोग लुभाने जो है वादे जो हैं ये जनता के बाद कितना असर करेंगे? देखो, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जनता अच्छी तरह जो भारतीय जनता पार्टी ने काम करे उस पर विश्वास करती है और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और मोदी जी के राज में जितने काम आज यहाँ पर सड़कें अगर देखते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि सड़कों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। सिंचाई की अगर बात करें तो 47 लाख हेक्टेयर सिंचाई यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर 24 घंटे उपलब्धता है। यहाँ पर विकास के काम जितने हुए हैं और जितनी व्यक्तिगत हितग्राही योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही है। कांग्रेस को 15 महीने की सरकार में देखा है, जिन किसानों के ऊपर ब्याज चढ़ गया था वो शिवराज जी ने उतारने का काम करा है। उन्होंने कहा था कि स्व सहायता समूह माफ़ करेंगे, वो माफ़ नहीं करे। उन्होंने कहा था कि 4,000 रुपये युवाओं के खाते में रोजगार के भत्ता डालेंगे, वो नहीं करा। तो किसान दुखी है, उन्होंने कोई काम नहीं करा। यहाँ पे आम जनता उनसे दुखी है, युवा दुखी है। तो उनकी बातों में जनता अच्छी तरह जानती है कि कोई विश्वास नहीं है और शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1000% मध्य प्रदेश में। पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा को लेकर विवादित बयान आया है कि संतों ने दुकानदारी खोल रही है, अब जनरल स्टोर खोलने जा रहे हैं। ये एक बात जब आती है तो ये मंदिर में धोख देने भी जाते हैं, धर्म का नाटक भी करते हैं, पर इनके मन में भावना क्या है ये इन्होंने एक संत की उपस्थिति में जो बोला है कि ये दुकानदारी है। तो जब आप चुनाव के टाइम पे राहुल जी जनों ऊपर बताने की कोशिश करते हैं, तिलक लगाने की कोशिश करते हैं और इनके ही लीडर जब एक भगवताचार्य जो भगवत की कथा करते हैं उनकी उपस्थिति में उनको दुकानदार बोलते हैं, तो ये धर्म के प्रति कितनी आस्था रखते हैं ये जनता जान चुकी है। और कई संगठन जो आतंकवादी संगठन है उनको बेल लगाने की कोशिश नहीं करते हैं, जो धर्म के लिए काम करते हैं, जो हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, उन पे बेल लगाने की काम करते हैं। संतों को कहते हैं दुकानदार बताते हैं। तो जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के काम करे हैं
उस पर और मजबूती से आगे बढ़े। भाई साहब एक शब्द मेरा पूछना है, सुहासरा विधानसभा को लेकर मेरा प्रश्न है। सुहासरा विधानसभा में शामगढ़ सबसे बड़ा शहर है, लंबे समय से यहाँ पर बाईपास और बस स्टैंड की मांग की जा रही है। नवीन अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने भी मांग की है, कृपया इसके लिए आप बताएं कब करेंगे। सही बात है, यहाँ पर लगातार मांग है और बस स्टैंड की फाइल वहाँ पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। बाईपास में हमने लगातार इसकी कोशिश करी है। आप अगर शामगढ़ की बात करें तो शामगढ़ वो शहर है, यहाँ पर ओवर ब्रिज दिया है, यहाँ पर अंडर ब्रिज दिए हैं, यहाँ सड़कें दी है, यहाँ केंद्रीय कार्यालय है, यहाँ ITI कॉलेज है, यहाँ पर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर तहसील है, यहाँ पर बढ़ता हुआ हमारा शामगढ़। और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मंदसौर जिले में अगर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उस शहर का नाम शामगढ़ है, और अगर कुछ कमी है तो वो भी अतिशीघ्र पूरी कर दी जाए। मंत्री महोदय, बागेश्वर धाम में कितनी पब्लिक आने की संभावना है और किस प्रकार से व्यवस्था है? अब वो लाख कितने हैं ये मैं नहीं बता पाऊंगा, पर लाखों से आई।